पीएम मोदी का आज मेरठ दौरा, राष्ट्र को समर्पित करेंगे दिल्ली मेरठ नमो भारत कॉरिडोर। भारत की सबसे तेज मेट्रो मेरठ मेट्रो का करेंगे उद्घाटन। 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ नमो भारत देश का पहला रैपिड ट्रांजिट सिस्टम मल्टी मॉडल हब के रूप में किया गया तैयार। नमो भारत के ही बुनियादी ढांचे पर ही चलेगी देश की सबसे तेज मेट्रो। करीब 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी मेरठ मेट्रो, मात्र 30 मिनट में तय करेगी पूरी दूरी। मेरठ साउथ से मोदीपुरम के बीच चलेगी मेरठ मेट्रो। शहर के साउथ से उत्तर तक कनेक्टिविटी देगा कॉरिडोर। 30 मिनट से पूरा करेगी 21 किलोमीटर का सफर। मेरठ मेट्रो और दिल्ली मेरठ रैपिड रेल का उद्घाटन। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, दिल्ली के लोगों का सफर होने जा रहा है आसान। रोजाना हजारों लोग रूट पर करते हैं सफर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ब्राजील राष्ट्रपति का राष्ट्रपति भवन में किया स्वागत। कहा, एक सच्चे दोस्त का स्वागत करना हमारे लिए खास खुशी की बात। आपकी हर यात्रा से और मजबूत हुए संबंध। राष्ट्रपति भवन में ब्राजील के राष्ट्रपति ने कहा, राष्ट्रपति मुर्मू राष्ट्रपति पद पर बैठने वाली दूसरी महिला। साबित हुआ शिक्षा में निवेश किसी देश की किस्मत बदलने का सबसे अच्छा तरीका। केजरीवाल का मोदी सरकार पर आरोप। कहा, अमेरिका के साथ व्यापार समझौते से किसानों को उठाना पड़ेगा नुकसान। कृषि क्षेत्र में देश के हितों से पहली बार हुआ ऐसा समझौता। एआई इम्पैक्ट की दिल्ली घोषणा पर 88 देशों अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के हस्ताक्षर। अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, चीन, डेनमार्क और जर्मनी शामिल। अश्विनी वैष्णव ने कहा, दिखा समिट को वैश्विक समर्थन। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, पीएम मोदी के मानव केंद्रित एआई विजन को वैश्विक स्तर पर किया गया स्वीकार। सिर्फ आर्थिक वृद्धि ही नहीं, सामाजिक सामंजस्य पर भी ध्यान देना जरूरी। शर्टलेस प्रोटेस्ट का भारतीय यूथ कांग्रेस ने किया बचाव। यूथ कांग्रेस के मुख्यालय पर लगाए गए महात्मा गांधी के शर्टलेस पोस्टर। संगठन का दावा कि दिल्ली पुलिस ने पोस्टर हटाया। कांग्रेस के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन के बाद यूथ कांग्रेस का पोस्टर। कहा, हम गांधी के वंशज, शर्टलेस ही सही, कल भी लड़ रहे थे, आगे भी लड़ते रहेंगे। एआई समिट में प्रदर्शन के बाद यूथ कांग्रेस का केंद्र सरकार पर आरोप। कहा, हमारे साथियों को किया गिरफ्तार, लेकिन हमारी लीगल टीम और परिवारों को नहीं दी एफआईआर की कॉपी। ग्वालियर में प्रोटेस्ट के दौरान आमने सामने आ गए कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जलाया राहुल का पुतला तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की। एआई समिट में यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन के बाद जबलपुर में सियासी घमासान। बीजेपी युवा मोर्चा ने जलाया राहुल का पुतला। कांग्रेस ने लगाया लोकतांत्रिक अधिकारों को दबाने का आरोप। एमपी के सागर में कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं में हुई झड़प। बीजेपी के प्रोटेस्ट के दौरान जमकर चले लात घूंसे। एआई समिट में यूथ कांग्रेस की प्रोटेस्ट पर दिग्विजय सिंह ने पत्रकारों से ही पूछा सवाल। कहा, हंगामा क्यों हुआ, आप बताओ। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने देश में माहौल बिगाड़ने का लगाया आरोप। कहा, बीजेपी के लोग हर जगह गुंडई और अत्याचार कर रहे हैं। एआई समिट में यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन पर वार पलटवार जारी। आज कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। एआई समिट में यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन पर वार पलटवार जारी। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का निशाना। कहा, राहुल और उनकी यूथ कांग्रेस ने भारत को विश्व स्तर पर किया शर्मिंदा। यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन पर कांग्रेस नेता भाई जगताप ने कहा, जिनको विरोध करना है करते रहें। एआई समिट में देश को जिस तरह से पेश किया गया उससे चीन और पूरा विश्व हम पर हंस रहा है। एआई समिट में यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा, कांग्रेस के लोगों के पास कोई विषय नहीं, उठाते हैं बेसिक पैर के विषय। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का निशाना। कहा, सभी मास्टर स्ट्रोक दावों और शोर शराबे के बाद भारत पर फिर 18.4% टैरिफ का बोझ। मोदी ने वाशिंगटन को सबसे ज्यादा बेमतलब की छूट दी। एआई समिट में कांग्रेस के प्रदर्शन को शिवसेना उद्धव गुट सांसद अरविंद सावंत ने बताया गलत। बीजेपी पर भी बोला हमला। समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव ने कहा, एआई इस दुनिया में बेरोजगारी फैलाने वाली एक नई व्यवस्था। 10 साल बाद हर व्यक्ति सड़क पर दिखाई देगा, किसी को नहीं मिलेगा रोजगार। समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव के बयान पर बीजेपी नेता अजय आलोक ने कहा, ये निराशावादी लोग क्या ये भारत को विश्व के साथ दौड़ते हुए नहीं देखना चाहते हैं। यौन शोषण के आरोप में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके शिष्य स्वामी मुकुंदानंद गिरी के खिलाफ एफआईआर। प्रयागराज की एडीजे रेप एंड पॉक्सो स्पेशल कोर्ट ने केस दर्ज कर विवेचना का दिया आदेश।
कोर्ट के आदेश पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा, न्यायालय जल्द करे फैसला। जिस व्यक्ति ने लगाया आरोप वो खुद हिस्ट्री शीटर, उसका फर्जी केस लगाकर उगाही करने का काम। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य पर यौन शोषण के मामले में एफआईआर दर्ज करने का आदेश। शिकायतकर्ता आशुतोष पांडे ने कहा, प्रथम दृष्टया हमें मिला न्याय। आरोपों पर बोले अविमुक्तेश्वरानंद के शिष्य मुकुंदानंद गिरी, ये शंकराचार्य को बदनाम करने की साजिश। हम लोगों को किसी भी तरह का डर नहीं, हमें न्यायपालिका पर है पूरा भरोसा। अविमुक्तेश्वरानंद के मामले पर सीताराम दास महाराज ने कहा, कोर्ट के आदेश, अदालत में है मामला, कोर्ट के आदेश के मुताबिक होगी कानूनी कार्रवाई। अविमुक्तेश्वरानंद के मामले में अयोध्या के संतों ने कहा, यह कोर्ट का विषय, जांच में सामने आ जाएगा सच, अगर दोषी हैं तो होनी चाहिए कार्रवाई। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश का सीएम योगी पर हमला, कहा सीएम यानी करप्ट माउथ ने नैतिकता शिष्टाचार के सारे आयाम तोड़े। पूछा, महंत चुने जाने में योग्यता के आधार पर हुआ था फैसला या रिश्तेदारी का भी था प्रभाव। अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य पर केस दर्ज करने का मामला। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फराज किदवई ने कहा, सरकार के खिलाफ जो भी बोल रहा है उस पर दर्ज हो रहा है केस। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के मामले पर एसपी नेत्र रविदास मेहरोत्रा ने कहा, शंकराचार्य जी लगातार दे रहे हैं बीजेपी सरकार के खिलाफ बयान। बीजेपी ने की फर्जी मुकदमा लिखवाकर आवाज दबाने की कोशिश। झांसी में डिफेंस कॉरिडोर पर अखिलेश का तंज, कहा बम नहीं बनाया तो कम से कम सुतली बम ही बनाया होता। टंकी नहीं सह पा रही बीजेपी का भ्रष्टाचार। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज से सिंगापुर जापान दौरा। निवेश संबंधों को मजबूत करना लक्ष्य। जापान के अत्याधुनिक मैग्लेव ट्रेन की करेंगे यात्रा। यूपी में आज विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान दिवस। बूथों पर लिए जाएंगे दावे आपत्तियां। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को जारी किए दिशा निर्देश। आज बीएसपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, मीटिंग में शामिल होंगी पार्टी सुप्रीमो मायावती। संगठन की मजबूती, पश्चिम बंगाल और केरल के चुनावी रणनीति पर होगी चर्चा। समाजवादी पार्टी के गढ़ में आज एसबी-एसपी की सामाजिक समरसता महारैली। आजमगढ़ के अतरौली विधानसभा में जनसभा। 10,000 से अधिक प्रबुद्ध ब्राह्मणों के शामिल होने का दावा। महाराजा सुहेलदेव की जयंती। यूपी के मंत्रियों के आजमगढ़ में 2 अलग अलग कार्यक्रम। ओपी राजभर की रैली से कुछ दूर दूसरे कार्यक्रम में शामिल होंगे अनिल राजभर। कहा, पहले कर दी कार्यक्रम की घोषणा। एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद कलकत्ता उच्च न्यायालय में बैठक। अनिवार्य न्यायिक निगरानी के लिए ढांचा बनाने पर मंथन। मुख्य सचिव सहित कई अधिकारी हुए शामिल। एसआईआर पर बोले बीजेपी सांसद संबित पात्रा, अगर एसआईआर का पालन नहीं हुआ तो होंगे दुष्परिणाम। किसी भी तरह 28 तारीख को करना होगा मतदाता सूची का प्रकाशन। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारी। 1 मार्च से केंद्रीय बलों की होगी तैनाती। 480 कंपनियां 1 मार्च से की जाएंगी तैनात। केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार ने कहा, एक ही ऐसा राज्य में हर चुनाव के समय कुछ न कुछ होता है घटनाएं। चुनाव से पहले और चुनाव के बाद भी होने चाहिए केंद्रीय बल तैनात। जन उन्नयन पार्टी के संस्थापक हुमायूं कबीर ने कहा, 25 तारीख के आसपास हम अपने गठबंधन का करेंगे ऐलान। गठबंधन वाले दलों के नेता होंगे साथ। आज पश्चिम बंगाल दौरे पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। कालीघाट मंदिर में करेंगी दर्शन और पूजा। महिला सम्मेलन में लेंगी हिस्सा। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा, सभी भाषाएं समान रूप से सम्मान की हैं पात्र। उन्हें किसी भी प्रकार के प्रहार से बचाया जाना चाहिए। जयपुर के हिंदू सम्मेलन में बोले दत्तात्रेय होस बोले, संगठित हिंदू समाज सुनिश्चित करेगा विश्व शांति एवं एकता का रास्ता। हिंदू समाज ने हर जगह देश और समाज के उत्थान में दिया सकारात्मक योगदान। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का तमिलनाडु दौरा। मदुरई के एक कार्यक्रम में होंगे शामिल। शिवगंगा में मंदिर में करेंगे दर्शन। रानी वेलू नचियार पैलेस का भी करेंगे दौरा। दिल्ली में बिहार डेवलपमेंट समिट आज। तालकटोरा स्टेडियम में जुटेंगे निवेशक और उद्योगपति। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह समेत कई सांसद और विधायक भी रहेंगे मौजूद। सिख गुरुओं पर टिप्पणी के आरोप में आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी से जुड़ा हुआ मामला। दिल्ली विधानसभा सचिवालय ने पंजाब सरकार के वरिष्ठ अधिकारी आलोक शेखर को भेजा नोटिस। 27 फरवरी को पेश होने का निर्देश। आज मन की बात कार्यक्रम की 131वीं कड़ी। प्रधानमंत्री मोदी अपने विचार करेंगे साझा। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन आज अहमदाबाद में जनता के साथ सुनेंगे कार्यक्रम।
राजस्थान विधानसभा में अशोक गहलोत की गैर मौजूदगी को लेकर सवाल। 4 मंत्री ने विधानसभा में की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बहस से भागने का लगाया आरोप। बिहार की नीट छात्रा की मौत का मामला। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा, तेजी के साथ सीबीआई को सौंपा गया मामला, अगर इसमें न्याय ना मिले तो शर्मनाक बात। एमपी के शिवपुरी में सुनवाई नहीं होने पर पार्षद ने किया विरोध। ट्रैक्टर से गोबर लेकर पहुंचे नगर परिषद कार्यालय परिसर के सामने, गोबर डलवाकर प्रदर्शन। बिहार में सिपाही भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़ा पर लगातार एक्शन जारी। कल 4 और आरोपियों की हुई गिरफ्तारी। अब तक कुल 30 अभ्यर्थी किए जा चुके हैं गिरफ्तार। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम में सर्च ऑपरेशन के दौरान नक्सल प्रभावित सारंडा जंगल में आईडी ब्लास्ट में सीआरपीएफ 2 के 2 जवान घायल। इलाज के लिए दोनों जवानों को रांची लाया गया। यूपी की कासगंज में 5 लोगों की मौत। पुलिस की शुरुआती जांच के मुताबिक सुसाइड की आशंका। मरने वाले पति पत्नी और 3 बच्चे शामिल। ओडिशा के भुवनेश्वर में कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के हॉस्टल में छात्र की संदिग्ध मौत। हॉस्टल के अंदर लटका मिला शव। संस्थान सुरक्षा और निगरानी पर उठे सवाल। पिछले साल भी हुई थी इस तरह की घटना। दिल्ली के नरेला औद्योगिक क्षेत्र में फैक्ट्री मालिक की चाकू से गोदकर हत्या। फैक्ट्री के एक मजदूर और उसके साथियों पर हत्या के आरोप। आरोपियों को धरपकड़ के लिए पुलिस की कई टीमें जगह जगह कर रही हैं रेड। बिहार के नवादा में दहेज की खातिर विवाहिता की गला घोट कर दर्दनाक हत्या। मायके वालों ने ससुराल पर लगाया हत्या का आरोप। 2 साल पहले हुई थी शादी। यूपी के मेरठ में रंगदारी वसूलने वाले 2 दरोगा को जेल। दोनों को ही पुलिस ने प्रयागराज से किया गिरफ्तार। कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा। एक कारोबारी से वसूले 20 लाख रुपए। यूपी के गोरखपुर में शिकंजे में लिए गए सांप छिपकली की तस्करी से जुड़े गैंग के मेंबर्स, 8 महिलाओं समेत 16 गिरफ्तार। दिल्ली में 23 साल के साहिल धनेश्रा के लिए इंसाफ की मांग। द्वारका सेक्टर 6 में निकाला गया कैंडल लाइट प्रोटेस्ट मार्च। परिवार के मुताबिक नाबालिग की कार ने मारी थी साहिल को टक्कर। झारखंड के जमशेदपुर में एक स्लीपर बस में आग लगने से हड़कंप, सभी यात्री सुरक्षित। मुरादाबाद के बुद्ध बाजार में कपड़े की दुकान में लगी भीषण आग। कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने पाया काबू। जम्मू कश्मीर के एक घर में आग लगने से अफरा तफरी। कुलगाम की एक आवासीय बिल्डिंग में आग। दिल्ली के मॉडल टाउन इलाके में 5 मंजिला इमारत के टॉप फ्लोर पर लगी आग। 10 गाड़ियां मौके पर दमकल की पहुंची। शाहरुख खान ने सलमान खान के पिता सलीम खान का जाना हाल। पहुंचे मुंबई के लीलावती अस्पताल।